डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आदाब नाजरीन, रंग तरंग में आप सभी का खैर मकदम है। सावन अपने पूरे शबाब पर है। बारिश की बूंदें उछल उछल कर जल तरंग बजा रही हैं, शोर मचा रही हैं कि आओ हमारे साथ नाचो, गाओ, गुनगुनाओ और मुस्कुराओ। तो इस खूबसूरत से मौसम में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदुस्तान की सरजमीन के बेहद खूबसूरत रंग। आज हम आपको मौसीकी से तो रूबरू कराएंगे ही, साथ ही साथ कुछ ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के कई रंगों को समेटा है अपने कलम के ज़रिए। तो चलिए शुरू करते हैं रंग तरंग आपके साथ। एक खूबसूरत लिबास आपके हुस्न में, आपकी शख्सियत में चार चांद लगा देता है। और जब ये लिबास बड़े ही प्यार से हाथों से बुनकर तैयार होता है तो क्या कहने। हाल ही में हथकरघा कारीगरों को सलाम पेश किया गया नेशनल हैंडलूम डे पर। 2015 में भारत में हथकरघा दिवस की शुरुआत की गई और ये उन कारीगरों की हौसला अफजाई थी जिन्होंने हज़ारों सालों से अपने हाथों से बड़ी ही बारीकी से, बड़े ही फ़न, महारत और कारीगरी से लोगों के लिए बेशकीमती पोशाकें तैयार की हैं। तो चलिए हथकरघा दिवस का जश्न हम आपके साथ मनाते हैं और जानते हैं कुछ और हिंदुस्तानी बुनकरों, कारीगरों और दस्तकारों के बारे में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री के हाथों कार्यक्रम के शुभारंभ के दीप प्रज्वलित किए गए। ये दीप समर्पित हैं उन बुनकरों को जिन्होंने हजारों सालों से अपने हाथों से कपड़े बनाकर समाज को सभ्यता प्रदान की है। शहरों से लेकर गांव तक रोजगार का एक बड़ा साधन हथकरघा है। जो चलता है तो परिवार के दिए जल उठते हैं और सड़कों पर रंग बिरंगे लिबास नजर आने लगते हैं। विज्ञान भवन में 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में ये सब कुछ देखने को मिला। आज पूरी दुनिया सस्टेनेबल चीजों पे जा रहा है। आज यूरोप में जो गारमेंट जा रहे हैं उसे क्यूआर कोड लगा के देखते हैं। महोदय, ये हैंडलूम जीरो कार्बन फुटप्रिंट है। ये पीठलूम से लेकर के जो भी हमारे इसमें कहीं एनर्जी का एक नया पैसा नहीं लगता। ये पूरे दुनिया में हम इसे निश प्रोडक्ट के रूप में, जीरो वाटर फुटप्रिंट, ये आज की दुनिया में जब से ग्लोबल जो हमारे दुनिया के अंदर पर्यावरण की समस्या आई है उस समय से ऐसे चीजों पर हम जोर देते रहे हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि अब वो समय आ गया है जब हम हथकरघा को एक ब्रांड बनाएं। आइए संकल्प लें, आदत डालें। हथकरघा की साड़ी, कुर्ते, शॉल, और चूंकि ग्रामीण अंचल से आता हूं, घाघरा, चोली, लुंगी, ये फैशन बने, ब्रांड बने और खपत में गुणात्मक सुधार आए। इसको स्वदेशी आंदोलन की तरह आगे बढ़ाए। देश के अलग अलग कोनों से बुनकरों को उनकी मेहनत का फल अवार्ड के रूप में मिला, जिसे पाकर बुनकर बेहद भावुक और खुश नजर आए। I am the Ikat weaver from Telangana. I made for National Award saree. I made a 100 motif saree with using 10 natural colors. I am using. I am very happy to what I get achieved this one. It is a most happiest thing for me and thanks for government. सबका ध्यान अपनी ओर खींचने वाले ये लोग आज खादी में हैं। ये कपड़े खादी के हैं। बुनकरों का हुनर यहाँ दिखाई दे रहा है। ये कपड़े आधुनिक फैशन में गढ़े हैं और पूरी तरह से आधुनिक दौर के हैं। मौसीकी रूह की ग़िज़ा है और जब
सुर फिज़ा में घुल जाते हैं तो कानों के ज़रिए दिल में, रूह में सुकून का एहसास पैदा होता है। हाल ही में आकाशवाणी के ज़रिए एक बेहद खूबसूरत संगीत समारोह मुनक़िद किया गया, जो न सिर्फ आकाशवाणी पर नशर हुआ बल्कि दूरदर्शन पर भी इसे नशर किया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खूबसूरत मौसीकी को, इन सुरों को अपने दिल में समा सकें, अपनी रूह में उतार सकें। नई दिल्ली के आकाशवाणी परिसर में आकाशवाणी संगीत समारोह का आयोजन हुआ। 2 दिन के इस समारोह का आयोजन आकाशवाणी के रंग भवन में किया गया। कंसर्ट के मौके पर दर्शकों से लबालब भरे सभागार में पंडित राजेंद्र प्रसन्ना और पंडित जयतीर्थ मेवुंडी की मनमोहक प्रस्तुतियों ने सबका दिल जीत लिया। इस मौके पर बनारस घराने से ताल्लुक रखने वाले पंडित राजेंद्र प्रसन्ना की बांसुरी की स्वर लहरियों से सभागार गूंज उठा। लोक सेवा प्रसारक के आदर्शों पर संस्थापित आकाशवाणी देश के सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और विविध संस्कृति को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। 2 दिवसीय इस कंसर्ट में पंडित विश्व मोहन भट्ट सहित देश के जाने माने संगीतज्ञों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। हमारी जीवन की जो संगीत की शुरुआती मतलब मेरा खेल कूद से लेके संगीत की जितनी भी साधना आकाशवाणी से ही है। मैं 73 में युवानी से शुरू हुआ हूँ और बच्चों के प्रोग्राम से अभी आज ईश्वर की कृपा है कि मैं आज 25 साल से टॉप ग्रेड भी हूँ ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से। एक्चुअली क्या है, आकाशवाणी की वजह से हम लोग का रियाज होता है, नए नए राग आइटम समय के हिसाब से सुबह का राग बजाना है तो आकाशवाणी हमें कहती है ये राग बजाइए, तो उसका रियाज तो ये हमारे लिए आकाशवाणी के लिए मतलब कि बहुत जितना भी हम उनके लिए करें बहुत कम है और बहुत आशीर्वाद है दूरदर्शन आकाशवाणी का। कार्यक्रम में केवल उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत नहीं, हमारा जो दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत है, कर्नाटक संगीत जिसे कहते हैं, उसकी भी बराबर की भागीदारी रही। और इस कार्यक्रम में उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब, उस्ताद हाफिज़ अली खां साहब, उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब, उस्ताद अली अकबर खां साहब, विदुषी शरण रानी, पंडित जसराज जी, पंडित भीम सिंह जोशी जी, पंडित राजन साजन मिश्रा, मैंने ऐसे कोई भी कलाकार नहीं हैं जो इस संगीत सम्मेलन में जिन्होंने भाग नहीं लिया और आकाशवाणी के आमंत्रण पर जरूर पधारें। पंडित जयतीर्थ मेवुंडी किराना घराने के प्रमुख गायकों में से एक हैं। हुबली में जन्मे, उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, जहां उन्होंने अनौपचारिक रूप से भजन और अन्य भक्ति संगीत गाए। उस दौरान वे रेडियो पर गाने सुनते थे, रागों की पहचान करते थे और सामान्य रूप से संगीत की सराहना करते थे। और इसीलिए उनका रेडियो से ये अटूट रिश्ता आज भी कायम है। कंसर्ट में जब पंडित जयतीर्थ मेवुंडी ने मल्हार गाई तो दर्शक झूम उठे। इस मौके पर कई गणमान्य हस्तियों की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को और खास बना दिया। मैं हूँ कर्नाटक से, धारवाड़ से, तो धारवाड़ आकाशवाणी में भी है। तो हम बचपन में आकाशवाणी से ही बड़े हुए, सुन सुन के, चाहे वो क्लासिकल हो, कौन सा भी गीत हो, कृषि के भी कौन सा भी जो प्रोग्राम है, तो आकाशवाणी का बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा है। आकाशवाणी और उसके बाद दूरदर्शन भी, तो ये दोनों जो पुराने माध्यम हैं तो लोग बहुत जुड़े हैं, अभी भी जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि अभी भी जितने भी मुझे पता है गांव-गांव में अभी भी आकाशवाणी भी चलते हैं, सुनने वाले चाहने वाले लोग अभी भी है, आगे भी रहेंगे।
लोक सेवा प्रसारक के आदर्शों को निभाता आकाशवाणी देश के सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये विविध संस्कृतियों को सशक्त बनाने में भी मददगार साबित हो रहा है। ये कंसर्ट सही मायनों में दर्शकों के दिलों को छू गया। रंग तरंग के लिए दिल्ली से शहला निगार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गोवा, जैसे ही गोवा का जिक्र आता है, गोवा के खूबसूरत साहिल जहन में घूम जाते हैं। यहाँ का खान पान, यहाँ के पुरजोश लोग, ये सब तो हमें लुभाते ही हैं, लेकिन गोवा की कला, गोवा का फ़न, ख़ास तौर से कावी कला, जिसका जिक्र वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अपने प्रोग्राम मन की बात में किया था। सैमुअल नायक मुले एक ऐसे फ़नकार हैं जिन्होंने गोवा की कावी कला को फ़रोग़ दिया है। उनसे बातचीत की हमारी नामा निगार जया सिन्हा ने। मिलिए सागर नायक मूले से। ये कारीगर हैं, गोवा से हैं और आपकी पहचान शायद इनसे पहले भी हुई होगी, क्योंकि इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में फीचर किया था और मन की बात कार्यक्रम में इनका जिक्र हुआ था। कावी आर्ट जो है वो काफ़ी लोकप्रिय हो रही है इस वक्त, और कावी आर्ट किस तरह से की जाती है आप उसकी एक झलक देख सकते हैं। थोड़ा सा बताइए कावी आर्ट कैसे करते हैं। वेलकम टू डीडी न्यूज़ अगेन। इसके पहले भी आप डीडी न्यूज़ पर आ चुके हैं। मन की बात में आपका जिक्र किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तब से लोग काफ़ी पहचानने लगे हैं आपको। हाँ मैडम, एक्चुअली मैं प्राइम मिनिस्टर और भारत सरकार शुक्रिया अदा करूँगा, कारण उनकी वजह से कावी आर्ट को आज राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म मिला है। यूनेस्को की तरफ से अभी ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिल रहा है और ये बहुत ही फ्रेश एंट्री है गोवा की मिट्टी के लिए और गोवा का कावी आर्ट। तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ इस पूरे माहौल को। किस तरह से बनाते हैं इसके साथ आप थोड़ा सा समझाइए। एक्चुअली ये पहले सिर्फ दीवारों में रहता था और इसको पहले वॉल पुट्टी सी शेल्स में मिलाकर करते थे, लेकिन आज के ज़माने में जब ये फेड होने लगा तो मैं आज के ज़माने का टेक्नोलॉजी यूज़ करके काम कर रहा हूँ। मैंने कैनवास पर वॉल पुट्टी लगाना शुरू किया। उसके बाद ये हमारी ये लाल मिट्टी है ये जो आपको दिख रही है, और वो उसका पिगमेंट बना के मैं करता हूँ। और ये जो एक निडल है मैडम, इससे ये पूरा सब काम हो जाए, तो ये प्रोसेस है। और यहाँ पे मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये हमारा गोवा का घुमट है, तो घुमट के ऊपर ये भी हेरिटेज इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन यहाँ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में आकर मैंने उस पर आर्ट बनाया है। जैसे आप उसको देख सकते हैं, तो ऐसे करके मैं सब गोवा को और हमारे गांव और हमारे मिट्टी को मैं आगे लेके जा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर कोशिश है ये, और एक कोशिश यहाँ पर रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में देश के कोने कोने में छिपे हमारे जो कारीगर हैं, जो हमारी कलाएं हैं, जो कहीं ना कहीं विलुप्ति की कगार पर हैं, उन्हें एक राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच दिया है। और उसी की वजह से आज हम देख सकते हैं कि कावी आर्ट ना सिर्फ इस इनक्रेडिबल इंडिया प्रदर्शनी का हिस्सा बनी हुई है, बल्कि दुनिया भर से करीब 150 देशों से ज़्यादा जो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनको भी एक झलक मिल रही है इस कावी आर्ट की। ये कॉफ़ी टेबल बुक है जो यहाँ पर मन की बात, बिल्कुल मन की बात के जब 100वां एडिशन हुआ था तो उसमें सागर नायक मुले को फीचर किया गया था। वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मन की बात में। मैडम, उस टाइम मेरे चित्र उपराष्ट्रपति को लेकर सब डिग्निटरीज को दिए गए थे, तो ये गोवा के लिए बहुत बड़ी बात है मैडम, और कावी कला के लिए। और अभी मतलब पीएमओ की तरफ से मुझे रिपब्लिक डे के लिए स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया था, शपथ विधि में बुलाया था। तो एक कॉमन मैन तक प्राइम मिनिस्टर और भारत सरकार कैसे पहुंचते, ये बहुत ही एक जीता जाता उदाहरण है मैडम। तो मैं सबको विश करता हूँ और सबको बधाई देता हूँ कि ऐसे ही काम करते रहो और भारत का नाम ऊंचा करें।
भारत की संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने के कई प्रयास किए जा रहे हैं। जो हमारी भावी योजनाएं हैं उनको भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं राष्ट्रीय समुद्रवती विरासत परिसर यानी कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का जो एक मॉडल है वो यहाँ प्रदर्शित किया गया है। हमारे साथ अमित जी हैं। अमित जी, थोड़ा बताइए किस तरह से इस प्रोजेक्ट को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और क्या उद्देश्य है इस प्रोजेक्ट का? ये प्रोजेक्ट जो है वो अहमदाबाद से 75 किलोमीटर दूर लोथल नाम की एक जगह है जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है। 4500 साल पहले बंदरगाह था, उसके बैकड्रॉप ऑफ सिग्निफिकेंस में रख के बनाया जा रहा है। ये विश्व का सबसे बड़ा मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसको विश्व की समुद्री धरोहर यानी कि 4500 साल पहले से जो मैरीटाइम हिस्ट्री हमारी रही है उसको दिखाया जाएगा। ये भारत का इतना बड़ा विशाल समुद्री धरोहर बनेगा जहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से बनाया जाएगा। यहाँ पे एजुटेनमेंट और एंटरटेनमेंट की दोनों चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। यहाँ पे होटल्स बन रही है, गैलरीज बन रही है, विश्व का सबसे बड़ा लाइट हाउस म्यूजियम बन रहा है, थीम पार्क्स बन रहे हैं, कोस्टल स्टेट पवेलियंस बन रहे हैं और आज से 4500 साल पहले जैसे हड़प्पन संस्कृति के लोग रहते थे वैसा का वैसा यहाँ पे दिखाया जाएगा कि वो कैसे रहते थे, कैसे वेशभूषा पहनते थे। उन समय में रुपए पैसे नहीं चलते थे तो उस समय जिस प्रकार का बार्टर चलता था उस प्रकार के बार्टर को दिखाया जाएगा। ये सब कुछ जो है ये लगभग 2028 में रेडी हो जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज की तरफ से किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत ही ब्लू आइट प्रोजेक्ट रहा है और ये अहमदाबाद से 75 किलोमीटर दूर है। हम खुद क्या हैं ये तो अक्सर हम जान ही जाते हैं, लेकिन दुनिया हमें किस नज़र से देखती है इसका अंदाज़ा तभी होता है जब हम ये पता कर ले कि हमें दुनिया को क्या दिखाना है, किस चीज़ को उनके सामने पेश करना है। नवीना जाफा ने अपनी किताब एग्जिबिटिंग इंडिया द आर्ट ऑफ हेरिटेज वॉक में शायद हिंदुस्तान की खूबसूरती को समेटकर दुनिया की तवज्जो हिंदुस्तान के फ़नून, यहाँ की सखावत, यहाँ की रिवायत और यहाँ की कदीम तहज़ीब की तरफ मुतवज्जा की है। तो आइए देखते हैं कि नवीना जाफा ने किस तरह से हिंदुस्तान के बेशुमार रंगों को एक किताब में समेटा है। I am presenting a book that hopes to be a groundbreaking work on heritage tourism and conserving culture. हमारे देश की प्राचीन शहरों, ऐतिहासिक मोहल्लों और पुरातात्विक स्थलों से होकर गुजरने वाली पदयात्राएं भारत के विरासत, वास्तुकला और परंपराओं की गहरी समझ प्रदान करती हैं। भारत के सांस्कृतिक विरासत का संग्रह अब आप पढ़ सकते हैं किताब एग्जिबिटिंग इंडिया आर्ट ऑफ हेरिटेज वॉक में, जिसे लिखा है प्रख्यात नृत्यांगना, संस्कृति कर्मी और शिक्षाविद नवीना जाफा ने। बीते हफ्ते इस किताब का विमोचन हुआ नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, जिसमें कला और सांस्कृतिक जगत के कई नामी चेहरे शामिल हुए। एग्जिबिटिंग इंडिया आर्ट ऑफ हेरिटेज वॉक्स कैसे भारत, अतुल्य भारत को प्रदर्शित करते हैं पर्यटन में और विरासत की सैर कैसे बनाते हैं। ये एक पुस्तक है क्योंकि इसमें नए नए तरीके और विधियाँ दी हुई हैं कि भारत को नई नज़रों से कैसे देखें। मैं शुक्रगुजार हूँ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिकेशन ऑफ डिवीज़न में इतनी ज़बरदस्त किताब इन्हें निकाली है। डॉक्टर नवीना की यात्रा उनकी उपलब्धियों की तरह ही प्रेरणादायक है। भारतीय प्रदर्शन कला के क्षेत्र में उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी है। देश की विरासत के संरक्षण में जुटी डॉक्टर नवीना की प्रतिबद्धता का एक और शानदार उदाहरण पेश करती है ये किताब। इस शाम को और मजेदार और यादगार बनाया गया एक वर्चुअल हेरिटेज वॉक के जरिए, जिसमें कलाकारों ने राजस्थान के मशहूर भानगढ़ किले की सैर कराई दर्शकों को वहां बैठे बैठे। बहरूपीय कला को प्रस्तुत करते हुए शमशाद खान एक जिन की भूमिका में मंच पर आए। लेकिन मेरे आका, जल्दी से बतलाओ क्या हुक्म है मेरे आका? कहो तो चुटकी में समंदर की रेत कर दूं, आसमान में छेद कर दूं। घंटों का काम मिनटों में होते
तो वहीं जादूगर जुनैद शाह और स्नेक चार्मर्स महिपाल चौहान और शीशनाथ ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। चलो थोड़ी देर के लिए हट। इनका नाम जो है, ये भी भानगढ़ होके आए हैं। इनका नाम है शक्ति कपूर। इन तीनों कलाकारों ने अपने कला के जरिए वहां मौजूद दर्शकों को भानगढ़ किले की सैर कराई। आवाज सुनाई देती है और वहां रात के समय किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है मेरे आका। रंग तरंग, डीडी न्यूज। भूतों से बहुत डर लगता है मेरे आका। अब शाम का वक्त हो गया है और मुझे भी अब जाने की इजाजत है और आपसे तो मुझे बहुत ही ज्यादा लग रहा है मेरे आका। वतन की याद एक मीठी गुदगुदी की तरह उन लोगों के दिल में समाई रहती है जो अपने वतन से दूर होते हैं। डॉक्टर योजना शाह भी एक ऐसी ही शख्सियत हैं जिन्होंने वतन की याद को परदेश में भी दिल में बसाए रखा। उनकी नई किताब का रस्म इजरा हुआ बनारस मीट्स बर्लिन। बर्लिन में भी उन्हें बनारस कई जगह नजर आया। जानते हैं उन्हीं की ज़बानी उनकी कहानी। दुनिया के कोने कोने में रह रहे प्रवासी भारतीय आज अपने वतन से दूर रहकर भी भारत से जुड़े हुए हैं। इन्हीं में से एक हैं जर्मनी में रहने वाली प्रवासी भारतीय डॉक्टर योजना शाह जैन। भारत जर्मनी के संबंधों में अपनी लेखनी के जरिए मिठास घोलने का काम कर रही हैं। योजना शाह जैन ने हाल ही में बनारस मीट्स बर्लिन नामक एक उपन्यास लिखा है। इस उपन्यास का विमोचन नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में किया गया। इस मौके पर भारत के पूर्व विदेश सचिव डॉक्टर अमरेंद्र खटुआ समेत कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। Prima facie, this book is a romantic fiction, but actually it is much more than that. It celebrates the connections between two cities, two cultures. It talks about India and Germany, in particular Banaras and Berlin. It is set against the backdrop of socio-cultural, political situations in India and Germany at the moment. And at the same time, it's a raw and intense portrayal of the challenges that immigrants face when they move to Germany. बनारस मीट्स बर्लिन इंडो जर्मन प्रेम और रोमांस पर आधारित है, जो दो शहरों की समृद्धशाली सांस्कृतिक एकरूपता के दर्शन कराती है। ये कहानी बनारस के और बर्लिन के दो व्यक्तियों की प्रेम कहानी ही नहीं, बल्कि दो देशों, दो शहरों की सांस्कृतिक विविधता में एकता, अंतर महाद्वीपीय प्रेम, सद्भाव, व्यक्तिगत विकास और धैर्य के विषयों को गहराई से दर्शाती है। Indo-German relationship. Two persons, Ragini and Ricky, from Banaras and Berlin, how they connect with each other during difficult period, during their emotional struggle, during the post-COVID period, on the background of Berlin Wall falling, is very nice. It's excellent reading. योजना जैन पिछले करीब 6.5 वर्षों से जर्मनी में रह रही हैं और आईजीकी के इंडो जर्मन कनेक्ट और भारत के मिशन और दूतावास के साथ जर्मनी और यूरोप में भारत की संस्कृति, साहित्य और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रही हैं। रंग तरंग के लिए शैला निगार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। जी हाँ, यामिनी कृष्णमूर्ति एक ऐसा नाम है जिन्होंने हिंदुस्तान के रक्स को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दी। अपने फन से, अपनी महारत से, अपनी तपस्या, लगन और अपने कमाल से। आज वो हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उनका फन हम सभी के लिए एक तरगीब है, एक मिसाल है। बड़े ही भारी दिल के साथ उन्हें अलविदा कह रहे हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति के इंतकाल पर सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा बहुत सी मोअज़्ज़िज़ीन शख्सियात ने उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया।
आपको छोड़ जाते हैं उनकी खूबसूरत यादों के साथ। अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर हमसे मिलना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं।